Hello my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with Aatifa। क्लास 10th में यूनिट नंबर 1 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2025 की हमारे पास बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक, उसमें हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूनिट नंबर 1, जिसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन है राइट फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आफ्टर दैट दे आर सेइंग कि पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो QE लिखा हुआ है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास समझने के लिए इससे पहले हम बैक पे जाते हैं कि व्हाट इज एन इक्वेशन। सो हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं कि इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। इक्वेशन आपके पास है कि व्हेन यू आर हैविंग एन एक्सप्रेशन और उसमें आ जाएगा इक्वल साइन, और वो किसी भी नंबर के इक्वल है, किसी भी अनदर एक्सप्रेशन के इक्वल है, सो वो आपके पास है इक्वेशन। एक्सप्रेशंस के बीच में, दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल साइन आ गया है तो उसको हम कहेंगे इक्वेशन। आप ये नहीं कह सकते कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते जा रहे हैं तो आप कहेंगे दीज ऑल आर द इक्वेशंस। नहीं, ये इक्वेशंस नहीं है। ये इक्वल साइन आपको बताता है कि दिस स्टेप इज इक्वल टू दिस स्टेप, कि जब हम उसको सिंप्लीफाई करते जा रहे होते हैं, यहाँ जो आप स्टेप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू दिस स्टेप और ये स्टेप इसके इक्वल है। सो जब तक हमारे पास मिडल में, एक्सप्रेशंस के मिडल में साइन नहीं होगा कोई इक्वल का, तब तक हम उसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे। अब इक्वेशन के बाद हमारे पास आती है द लीनियर इक्वेशन। लीनियर आपके पास वो इक्वेशन होती है, एन इक्वेशन विच इज हैविंग अ डिग्री 1। डिग्री 1 कैसे आएगी कि उसके जो भी वेरिएबल्स उसके पास हैं उस वेरिएबल की पावर होनी चाहिए 1। लेट सपोज 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम दो वेरिएबल्स के साथ लें, प्लस 5y इज इक्वल प्लस 7 लिख लें इज इक्वल्स टू 5। जिस भी सिचुएशन में हो उसमें जितने भी वेरिएबल्स गिवन है उन सब की पावर 1 होनी चाहिए। सो ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। सो हमने डिस्कस किया इक्वेशन को, देन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो है कि उसमें जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, कोफिशिएंट्स जो मर्जी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट नंबर्स हैं या नहीं है कोई इशू नहीं। मेन थिंग क्या है हमारे पास कि जब भी वेरिएबल्स गिवन होंगे वो आपके पास पावर 1 के साथ होंगे। फिर हमारे पास आती है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास वो इक्वेशन है जिसमें गिवन वेरिएबल की पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। हमारे पास है 4x स्क्वायर 5x। अब x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ इसकी पावर है 2, सो हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या आ रही है 2। इट मींस ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो लीनियर इक्वेशन वो है कि जिसमें गिवन वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए। अब पावर 1 के साथ हम इसके और स्मॉलेस्ट पावर तो नहीं ले सकते, बट पावर 2 एक ऐसी पावर है जिसके साथ हम स्मॉलेस्ट पावर्स को भी ले सकते हैं। सो हम यहाँ पर कह रहे हैं पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर हमारे पास x ही नहीं है, बट वी कैन से दैट x इज हैविंग अ पावर 0, दिस इज इक्वल्स टू 1। सो ये हमारे पास बन जाती है हाईएस्ट पावर हमारे पास जो आ रही है वो 2 है। जब भी हम किसी इक्वेशन की, किसी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर को फाइंड आउट करते हैं, सो इट विल बी नोन एज द डिग्री। सो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आएगी तो आपसे कहा जाएगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बहुत सिंपल आंसर है 2। एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ द लीनियर इक्वेशन 1। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेशन तीनों को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में पूछा हुआ है पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बता दूं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है, हमने वैसे भी इसको कन्वर्ट करना है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस z इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सारे पॉजिटिव साइन, नेगेटिव भी आ सकते हैं, तो वो जो नेगेटिव साइन होगा वो वैल्यू का इटसेल्फ का साइन होगा। पॉजिटिव हमें यहाँ पे रखना जरूरी है ताकि हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर सके। अब ax स्क्वायर मीन्स के इसके साथ कोई भी यहाँ कोफिशिएंट हो सकता है, ठीक। b मीन्स कोई भी यहाँ से b कोफिशिएंट, और c मीन्स कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें सबसे पहले पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर कोई पावर नहीं, n इक्वल टू 0। सो अब अगर हम इसकी बात करें कि व्हाट इज द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें b इज इक्वल टू 0 हो। इट मीन्स जिसके पास x नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
इसके पास पावर 2 है, इसके पास पावर x की 0 है, ये कांस्टेंट है, जिस तरीके से भी आप समझ लें। हमारे पास यहाँ पे x का वेरिएबल ही नहीं है, x इज हैविंग अ पावर 1, वो वेरिएबल ही नहीं है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, दिस इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी आपके पास x खत्म हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली b x से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो जब भी b 0 होगा आपकी वो बन जाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इन द पार्ट नंबर 1 दे आर सेइंग x + 7 x + 3 दोनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड दिस इज इक्वल्स टू -7। सो हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। so, जब भी दो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेशन होते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो पॉजिटिव साइन है उसको हम ले आते हैं मिडल में एंड देन 7 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एक्सप्रेशन एंड -7 हमारा एज इट इज चल रहा है। अब जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे ना जिसके मिडल में इक्वल साइन आ रहा है तो उसके स्टार्ट में इक्वल साइन नहीं आएगा। अब यहाँ से हो जाएगा x² + 3x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, x वेरिएबल सेम है सो उनकी पावर्स हमने ऐड कर दी, प्लस साइन एज इट इज 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x हो गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 21। नाउ x² एज इट इज 7 और 3 बिकॉज x एंड x द वेरिएबल सेम है तो हम उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है तो 7 में 3 ऐड किया तो 10 आ गया। अब ये जो 21 है, चले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, सो हम क्या कर रहे हैं, इस 7 को इस साइड पे लेकर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास ये -7 था, ये हो गया +7। सो x² + 10x + 28 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंडली दिस साइड कि आप बताएं कि दिस इज द प्योर, पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अभी आपको बताया वो है जिसमें x की वैल्यू नहीं होगी, यानी कि bx का पार्ट नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, तो जिसमें b नहीं होगा ना वो आपके पास प्योर फॉर्म है। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं दिस इज नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, पार्ट नंबर 2 में आते हैं तो हमारे पास है x² + 4/3 - x/7 इज इक्वल्स टू 1। फ्रैक्शंस आ गई तो हमें लेना होगा यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो वो बनेगा 7 3 21। अब 3 को 21 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर से विच इज x + 4। ये माइनस साइन आ गया दरमियान में, उसको हमने कुछ नहीं किया। 7 को 21 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया आंसर 3 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द न्यूमिनेटर विच इज x इज इक्वल टू 1 एज इट इज। अब ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे विद द 1। सो यहाँ से आ गया 7x², 7 को x² से मल्टीप्लाई किया तो 7 और x² बन गया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 28, माइनस साइन यहाँ से आ गया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x। अब यहाँ वैल्यू ही एक थी तो एक ही वैल्यू जनरेट होगी, अगर यहाँ पर भी 2 वैल्यूज होती तो 2 वैल्यूज यहाँ पर आती एंड 1 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द 21। सो 7x² विल बी एज इट इज + 28 - 3x। ये वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, दे कैन नॉट ऐड। और यहाँ से ये 21 है, इसको हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे तो ये हो जाएगा माइनस, बिकॉज 21 के पास पॉजिटिव साइन था, वो यहाँ से आ गया माइनस। नाउ 7x² - 3x अरेंज फॉर्म में लिखेंगे जो कि हमारी है स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद +28 एंड -21 इज इक्वल्स टू 0। दोनों कांस्टेंट टर्म्स है, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 7 इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो -3 है ना, जब आप यहाँ से b की वैल्यू को लिखेंगे ना, सो यू विल से कि b इज -3, c आपके पास है +7 और a आपके पास है +7। b जो है ना वो माइनस का आएगा बिकॉज वो वैल्यू आपके पास माइनस के साथ है। नाउ दे आर सेइंग कि दिस इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर है, x की वैल्यू मैं बोल रही हूँ, इट्स मीन x की सेकेंड टर्म हमारे पास है। सो यहाँ यस यहाँ पर है तो आप कहेंगे दिस इज नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? द पार्ट नंबर 3 इज x/x + 1 + x + 1/x इज इक्वल्स टू 6। फ्रैक्शंस है सो वी हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो अब ये दोनों है हमारे पास वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स तो किसी एक टेबल पर डिविजिबल नहीं है, सो इन दोनों को हम लिख लेंगे एज अ एलसीएम। यहाँ पर है हमारे पास x + 1, यहाँ पर x, इन दोनों को हमने लिख लिया।
जब मैं इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगी तो ये x+1 से कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया x। अब वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, उसके न्यूमिनेटर से। ये पॉजिटिव साइन एज इट इज। यहाँ से अब हमने इन दोनों को डिवाइड किया, x को इस पूरे डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो हमारे पास से x और x कैंसिल हो गया, x+1 बच गया और वो किससे मल्टीप्लाई हुआ, इसके न्यूमिनेटर से, जो कि अगेन सेम है x+1। नाउ x विल गिव यू x²। x+1 को x से मल्टीप्लाई करना है, इट्स सेम लाइक कि हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट की वैल्यू को सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो प्लस साइन था ना, ये आ गया दरमियान में। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 1 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द सेकंड एक्सप्रेशन विच इज x+1। अब ये जो वैल्यू यहाँ डिवाइड पे हमारे पास आई है ना, ये यहाँ पर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक, अब यहाँ से आ गया x² प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया x², 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1। अब ये 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x²। इस 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6x। x² विल गिव यू 2x², x एंड x विल गिव यू 2x + 1। अब इन वैल्यूज को इस साइड पे लेके आ रहे हैं तो -6x², ये हमारे पास पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, और इक्वल टू हमारे पास रह गया 0। नाउ x² will give you -4x², x and x will give you -4x और +1 will be as it is, और ये आपके पास आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगेन हमारे पास x वाली टर्म है, सो दिस इज नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू -4, b विल गिव यू -4 एंड c इज अ +1। ठीक, अब यहाँ पे हमें अगेन कह रहे हैं यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज है फ्रैक्शंस के साथ, सो x-2 और x, ये हमारे पास हो गया एलसीएम। अच्छा, ये जो +4 है ना, इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है, सो इसको मोर कॉम्प्लिकेटेड करने से बेहतर है कि हम इसको फिलहाल राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। ये +4 है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो हो जाएगा -4। अगर हम इसको यहीं साथ रखेंगे ना तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा इन दो फ्रैक्शंस के साथ। सो इतना कॉम्प्लिकेटेड हमें करने की जरूरत नहीं है, हम उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा x × x-2, सेम जैसे हमने यहाँ पर लिया। हमारे पास था x+1 एंड x, यहाँ पर x-2 एंड x। इस पूरे डिवीजन को इससे डिवाइड करेंगे तो x-2 कैंसिल, हमारे पास रह गया x और वो मल्टीप्लाई हो गया इसी के न्यूमिनेटर से। ये माइनस साइन आ गया आपके पास मिडल में। डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करेंगे तो x और x कैंसिल, हमारे पास रह गया x-2। x-2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी के न्यूमिनेटर से, जो कि हमारे पास अगेन x-2 ही है। ठीक, अब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x², x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4x। अब ये जो माइनस साइन है ना, ये अंदर सबके साइन चेंज कर देगा, बट अभी हम इस माइनस साइन को एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि एक स्टेप में दो 3 चीजें करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएंगी। तो हम इस माइनस साइन को एज इट इज रहने देते हैं और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। x पहले मल्टीप्लाई होगा इस पूरे x-2 से, x × x-2। ये जो माइनस साइन था ना, ये आ गया मिडल में और ये माइनस साइन आ गया यहाँ पर। सो दोनों माइनस साइन एज इट इज अपनी जगहों पर है, और ये -2 जाके मल्टीप्लाई हो गया x-2 से। ब्रैकेट को किया हमने क्लोज, -4। अब ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है ना, ये राइट हैंड साइड पर जाके होगी मल्टीप्लाई। नाउ x² + 4x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई किया आ गया x², x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -2x, -2x को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -2x। ये माइनस माइनस मिलके बना दिया इन्होंने पॉजिटिव, एंड 2 to the 4, और यहाँ से आ गया -4x²। ये माइनस जाके इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +4 to the 8 एंड x। यहाँ पर 2x आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो आ गया x², यहाँ पर सिर्फ सिंगल x जाके मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ आ गया x⁻1। नाउ x² + 4x माइनस, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इनको ओपन कर देंगे तो माइनस साइन अंदर चेंज कर देगा, माइनस माइनस प्लस, बिकॉज दोनों x वेरिएबल की टर्म है। अच्छा, ये आप ये भी नहीं सोचिएगा कि तीनों x वेरिएबल की टर्म है तो हम तीनों को कंबाइन कर दें, नहीं, पावर्स भी सेम होनी चाहिए। इन दोनों के पास 1 पावर है, सो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। सो -4x + 4, और इस वैल्यू को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये है लेफ्ट साइड पे
-4x² था, हो जाएगा पॉजिटिव 4x²। ये पॉजिटिव 8x है, ये हो जाएगा -8x और इक्वल टू हो गया 0 के। नाउ x² प्लस 4x यहाँ से ओपन किया तो ये हो गया, ये पॉजिटिव x² है, ये हो जाएगा -x² माइनस माइनस प्लस 4x हो गया और प्लस माइनस -4। अब जो वेरिएबल्स पावर के साथ सेम है उनको हम कर देंगे ऐड। नाउ पॉजिटिव x² नेगेटिव x² ये दोनों तो हो गए कैंसल और हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 4x²। आफ्टर दैट पॉजिटिव 4x एंड -8x। पॉजिटिव 4 विल गिव यू पॉजिटिव 8 और यहाँ पर है -8, तो ये तीनों आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास x वाली टर्म खत्म हो गई। इट मीन्स ये हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जा रही है। और लास्ट हमारे पास क्या रह गया, -4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, वो जिसमें x की x वाली टर्म नहीं होगी या जिसमें आप कहें b आपके पास 0 होगा। b इज द वैल्यू ऑफ द सेकेंड वन, सो सेकेंड टर्म हमारे पास नहीं है, सो दिस इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इन पार्ट नंबर 5 अगेन हमारे पास फ्रैक्शन है विद द माइनस साइन, सो हमारा बनेगा यहाँ पर एलसीएम। दिस वैल्यू इज इक्वल के राइट साइड पर है, सो हमें इसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू x+4, वैल्यू डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो x+4 कैंसिल और हमारे पास सिर्फ रह गया x is going to multiply with the numerator. This minus sign is coming here. डिनोमिनेटर्स को डिवाइड किया तो x और x कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया x+4 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है उसके न्यूमिनेटर से which is x-5 and is equals to 1. Now ओपन करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई हो गया x², x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर हमारे पास है माइनस साइन, सो हम यहाँ पर करेंगे पैरेंथेसिस से स्क्वायर ब्रैकेट पे शिफ्ट हो जाएंगे। x जो है वो पहले इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पॉजिटिव साइन आ गया यहाँ पर। 4 is going to multiply with the x-5 and 1 is going to multiply with this expression जो कि हमारे पास है in the denominator as an LCM। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस 3x माइनस यहाँ से करेंगे x से मल्टीप्लाई हुआ तो x² हो गया, x को इससे मल्टीप्लाई किया तो आया -5x प्लस एज इट इज 4x प्लस माइनस एंड 4 5 दैट 20 और ये आपके पास हो गया 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको तो क्या मल्टीप्लाई करना, सो x को इससे मल्टीप्लाई किया आ गया x², x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4x। नाउ x² प्लस 3x माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है -5x एंड प्लस 4x, सो विल गिव यू -1x एंड -20 एज इट इज। अब इस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा -x² - 4x इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज पॉजिटिव की थी, दोनों नेगेटिव की हो गई। नाउ x² प्लस 3x माइनस यहाँ से हमने ओपन किया तो जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव है, ये हो जाएगी पॉजिटिव। 1 को ऑल द टाइम साथ लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस है तो माइनस प्लस 20 और यहाँ से है -x² - 4x इज इक्वल्स टू 0। नाउ पॉजिटिव x² एंड नेगेटिव x² तो हो गए कैंसिल। आफ्टर दैट हमारे पास सिर्फ रह गया -x² जो कि यहाँ पर है। अब ये है प्लस 3x प्लस x, 3 और 1 आपके पास हो गए 4x, पॉजिटिव 4x एंड नेगेटिव 4x, ये भी कैंसिल। अगेन वी आर गोइंग टू मूव ऑन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहाँ से रह गया +20 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? नाउ दे आर सेइंग कि हमने अगेन इसको सॉल्व करना है, हमारे पास अगेन फ्रैक्शन है तो हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम, ये हो जाएगा x+2 एंड x+3। डिनोमिनेटर्स को डिवाइड किया तो हमारे पास x+2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या रह गया x+3, वो जाके मल्टीप्लाई होगा इसी के न्यूमिनेटर से विच इज x+1। दिस पॉजिटिव साइन इज कमिंग हेयर। डिनोमिनेटर्स को डिवाइड किया तो x+3 कैंसिल, हमारे पास रह गया x+2 जो कि मल्टीप्लाई होगा इसी के न्यूमिनेटर से जो कि अगेन x+2 ही है। 25/12 विल बी एज इट इज। अब यहाँ पर हमारे पास इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस x प्लस 3x प्लस 1। दिस इज गुड कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, सो इतना हमें उसको केयर करने की जरूरत नहीं, बस मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान देनी है हमने। प्लस 2x, अच्छा इसको पहले आप लिख सकते हैं, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया। ओके पहले हम इसको लिखते हैं कि x is going to multiply with x+1 and 3 is going to multiply with the x+1। पहले x से मल्टीप्लाई हुआ फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये जो पॉजिटिव साइन था ये आ गया यहाँ पर
और हमारे पास x इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद x प्लस 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद x प्लस 2। अच्छा, डिवाइड में जो वैल्यू हमारे पास है ना, हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं प्रोडक्ट। इसको प्रोडक्ट करके हम वहाँ शिफ्ट कर दें या हम यहीं से सेम एज इट इज वैल्यूज को हम यहाँ पर ले जाएं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सो फिलहाल मैं इसका प्रोडक्ट यहीं पे फाइंड आउट कर रही हूँ। x मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 3 से, दिस x इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद x प्लस 3, नाउ प्लस 2 एंड x प्लस 3 और 25/12 इज एज इट इज। नाउ मल्टीप्लाई करें, x को इससे किया तो x स्क्वायर एंड आ गया प्लस x, 3x प्लस 3 एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। ये सारी वैल्यूज आपको मल्टीप्लाई करके ध्यान से सॉल्व करके और स्लो फॉर्म में सॉल्व कीजिएगा ताकि मिस्टेक नहीं हो। नाउ x स्क्वायर विल गिव यू 2x स्क्वायर, 3x एंड x ये बन गया हमारे पास 4x एंड 2x एंड 2x ये बन गया 4x, दोनों पॉजिटिव है तो ये हो गया पॉजिटिव 8x प्लस 3 एंड प्लस 4, सो ये हो गए दोनों 7। नीचे हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 3 एंड 2 विल गिव यू 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। नाउ वी आर हैविंग अ टू फ्रैक्शंस हैविंग अ मिडिल साइन, उनके पास क्या है, इक्वल। So two fractions with the positive or negative sign will give you LCM, but two fractions will give in the middle they are having a equal sign will give you cross multiplication. Cross multiplication किस तरीके से होती है कि डिनोमिनेटर्स को रिमूव किस तरीके से हम करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पर्पज ही यही है, यू हैव टू रिमूव द डिनोमिनेटर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर जा रहा है, नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर जा रहा है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 एंड 25 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। 12 नीचे से चला गया इसके पास, ओके 2x ही है, और ये वैल्यू चलेगी 25 के साथ। Now you have to multiply, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 24x स्क्वायर एंड 12 को 8 से करेंगे तो 8 to the 16, 8 to 96x, 7 से करेंगे 14, ये हो गया 84। यहाँ से करेंगे 25x स्क्वायर, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25, 5 to 10 एंड 125, 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आया 6 5 the 30, 6 to 12 एंड 150। ओके, नाउ 24x स्क्वायर, अब ये जो है दरमियान में इक्वल साइन है, अब इन सारी वैल्यूज को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। 24x स्क्वायर 96x प्लस 84 विल बी एज इट इज। नाउ 25x स्क्वायर माइनस 125x एंड माइनस 150 इज इक्वल टू 0। इन सारी वैल्यूज को आप फिर भी दोबारा से चेक जरूर कीजिएगा, मे बी कि मैंने कोई कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी हो तो आप उसको करेक्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। Now 25x square and 24 and 25 will give you minus x square। 125 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करके आप लिखेंगे यहाँ पे x के साथ, 125 की वैल्यू बड़ी है सो माइनस साइन आया, और 150 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करके आपने लिखना है यहाँ पर, और हमारे पास तीनों हैं, सो दिस इज नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि हमारी x वाली टर्म यहाँ पर है। So use your calculator and find the values of B and C. I hope you understand this very well. फिर भी कोई प्रॉब्लम है जो अभी तक आपकी क्लियर नहीं हुई क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड, so do comment and tell me कि what is the problem. एक्सरसाइज 1.1 का हमने किया सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, उसके थे 6 पार्ट्स वी हैव डन, और हमने ये सीखा आज इस वीडियो में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और इक्वेशन, एंड वन मोर थिंग इज द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब में क्या डिफरेंस है। So in the next video we will learn about the two methods of the quadratic equation. Quadratic equation को solve करने के 2 methods हैं। So वो क्या methods हैं, उनको सीखने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें एंड डू शेयर द लिंक विद योर क्लास फेलोज, विद योर रिलेटिव्स कि दिस इज द चैनल जो कि 2025 की न्यू बुक को टीच कर रहा है। और 1.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से रिलेटेड वीडियो के लिए आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, the next video is uploaded. Thank you.